हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, इट इज इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन, हमें पता होना चाहिए देश विदेश में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन के बाद अब इसराइल और गाजा में भी युद्ध छिड़ गया है। वॉर किसी भी कारण से हो, कहीं भी हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही इनह्यूमन होते हैं, अमानवीय होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसराइल और गाजा है कहाँ पे, क्या उनकी लोकेशन है, किस स्टेट और कंट्री में कौन ऑपरेट कर रहा है, क्या इसराइल गाजा की लड़ाई सिर्फ देश की है या धर्म की है, प्रेजेंट डे सिचुएशन। हम जानेंगे जेरूसलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और उसके पीछे की टाइमलाइन, किस प्रकार ये युद्ध शुरू हुआ, हाउ द कंट्री और एरिया चेंज ओवर द ईयर्स, एंड फाइनली द कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया पाकिस्तान की तरह इसराइल गाजा वॉर भी रीजन और रिलीजन दोनों के लिए है। सबसे पहले हम इस मैप द्वारा इसराइल की लोकेशन समझते हैं। इस ग्रीन एरिया में आप इसराइल देख सकते हैं। इट इज सराउंडेड बाय अरब कंट्रीज, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में रहती है, जबकि इसराइल में जूइश पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। वेस्ट में इजिप्ट है, जिसने एक बार इसराइल को स्विस कैनाल क्रॉस करने से मना कर दिया था। इस प्रकार इजिप्ट और इसराइल में भी लड़ाई शुरू हो गई। अरब कंट्रीज इसराइल को अपने कब्जे में लेना ही चाहती है। ईरान भी अरब कंट्रीज के साथ मिल चुका है। नॉर्थ में सीरिया है और नॉर्थ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। तो इस मैप से आप समझ सकते हैं किस प्रकार इसराइल के आसपास सिर्फ उसकी एनिमी कंट्रीज ही है। नॉर्थ वेस्ट में कुछ दूरी पे यूरोप है, जो कि इसराइल का साथ देता है। नाउ इन दिस मैप यू कैन सी इसराइल, जेरूसलेम, वेस्ट बैंक, टेल अवीव एंड गाजा। टेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। इसराइल में मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यूज है। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों ही अपने आप को पैलेस्टीन कंट्रीज मानते हैं। पैलेस्टीन और इसराइल दोनों ही जेरूसलेम को अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं, अपने कैपिटल सिटी होने का दावा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक जेरूसलेम विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो हमस ने गाजा पट्टी से इसराइल पे अटैक करना शुरू किया और इसराइल वापस रिटेलिएट कर रहा है। Now let us see the difference between Gaza and Israel. First is head. गाजा में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है। वहाँ पे हमस एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उसका चीफ है इस्माइल हैनिये, हु इज रूलिंग गाजा सिंस 2007। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। गाजा में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सुन्नी मुस्लिम्स की, वहीं इसराइल में है ज्यूज की। गाजा को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है पैलेस्टीन, अरब कंट्रीज विच इंक्लूड इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक एंड ईरान। इसराइल को सपोर्ट करता है यूएस, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड पोलैंड। यहाँ पे मैंने इंडिया का नाम कहीं नहीं लिखा है बिकॉज इंडिया का थोड़ा सा मिक्स स्टैंड है। गाजा का हेडक्वार्टर है गाजा सिटी, वहीं इसराइल का हेडक्वार्टर है टेल अवीव। ऑपरेशन गाजा ने इसराइल पे जो अटैक किया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म और यू कैन से अल अक्सा फ्लड। वहीं इसराइल ने जो रिटेलिएट किया है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन गाजा के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है हमस, क्योंकि पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक को भी अपना हिस्सा मानते हैं। वहाँ पे फतह नाम की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे एक्टिव है, बट इट इज नॉन वायलेंट। बट दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर क्वाइट वायलेंट। हमस को तो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक डिक्लेयर कर रखा है। इसराइल की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है मोसाद, यूएस की CIA दैट इज सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्पाई एजेंसी है। गाजा इज नथिंग बट पार्ट ऑफ पैलेस्टीन। ये पैलेस्टीन का मैप है। यहाँ पे 75% पीपल आर मुस्लिम। इट इज डिवाइडेड बिटवीन गाजा एंड वेस्ट बैंक। दे ट्राई टू बिकम फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, but right now they are under Israel's control. On the other hand, Israel wants to control all Jerusalem. It has alliances with USA. Jews are quite rich, strong, and they have more power than Palestinian people. Israel country बनी थी after the Holocaust, जिसमें कई Jews को मार दिया गया था by the Nazis. तो Jews ने अपने रीजन के लिए हमेशा से इनफैक्ट शुरू से लड़ाई की है और इसे युद्ध करके ही पाया है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आते हैं प्रेजेंट डे सिचुएशन में, किस प्रकार ये युद्ध शुरू हुआ। हमने जाना अल अक्सा स्टॉर्म इज अ मिलिट्री ऑपरेशन जो कि पैलेस्टीनियन ग्रुप हमस ने लॉन्च किया ऑन इजराइल फ्रॉम गाजा। इसकी तारीख चुनी गई 7 अक्टूबर 2023 विच इज द 50th एनिवर्सरी ऑफ यॉम किपुर वॉर। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने अरब कंट्रीज के साथ एक कोalition बना करके इसराइल पे युद्ध किया। गाजा द्वारा किया गया अटैक वॉज लैंड सी एयर अटैक, मतलब तीनों ही तरफ से इसराइल पे हमले किए गए ऑन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जिसमें कुछ
1400 से ज़्यादा इजरायलीज की जान गई और कई लोग हॉस्टेजेस बने एंड मैनी मोर आर इंजर्ड। इसराइल ने जो रिटेलिएशन किया, गाज़ा पे बैकफायर किया, अटैक किया, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इसराइल भी गाज़ा पे काफ़ी बॉम्बिंग कर रहा है, जिसमें गाज़ा के कुछ 2700 लोग मारे जा चुके हैं एंड थाउजेंड्स आर इंजर्ड। द वॉर सिचुएशन इज़ वेरी बैड। आप टीवी पे देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़, रील्स फ्लोटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, किस प्रकार बॉम्बिंग हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। और लेटेस्ट है कि इसराइल ने गाज़ा के एक हॉस्पिटल तक पे अटैक कर दिया, सो दैट दे हैव नो सोल्यूशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। अब इस वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? ऐसा क्या हुआ कि गाज़ा ने अचानक इसराइल पे हमला कर दिया? इसराइली फोर्सेस का बहुत ज़्यादा फोकस था वेस्ट बैंक पे। वेस्ट बैंक पे ऑलरेडी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है वो काफ़ी मॉडरेट है, वो सेटलमेंट पे बात करना चाह रही हैं, बट हमस नहीं चाहता कि वेस्ट बैंक सेटलमेंट पे रेडी हो, इसलिए वो इसराइल पे अटैक कर रहे हैं ताकि इसराइल का जो ध्यान है वेस्ट बैंक से डाइवर्ट होकर के गाज़ा पे आ जाए। अरब कंट्रीज़ और इसराइल अगर नॉर्मलाइज हो जाते हैं, कुछ सोल्यूशन पे बात करते हैं, लेकिन अग्री फॉर 1 और 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि पैलेस्टीन नहीं चाहता है, इनफैक्ट हमस नहीं चाहता है। इसराइलीज जेरूसलम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद में कुछ वायलेशंस करते हैं, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं है, बट स्टिल दे गो देयर। उन्होंने वहाँ पे कैनाल बनाई, लोगों को मारा, पुलिस रेड्स की। इसकी वजह से मुस्लिम्स काफ़ी नाराज़ हुए। इसके अलावा हमस सोच रहा है कि वो इसराइल को हॉस्टेज बना के इसराइली जेल्स में जो पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्हें रिलीज़ करवा लेगा। हमस के अब ईरान से रिलेशन भी इम्प्रूव हो गए हैं, तो उन्हें ईरान का सपोर्ट भी मिल चुका है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसा कि हमने जाना मोसाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एजेंसी है, बट स्टिल उन्हें इस वॉर के बारे में, इस अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। Now let us understand why Jerusalem is important. Jerusalem is the birthplace of 3 religions: Judaism for Jews, Christianity for Christians, and Islam for the Arabs, Palestinians. This is the Christian quarter. यहाँ पे चर्च ऑफ होली सेपल्कर है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी और ये चर्च बनाया गया था बाय क्रिश्चियंस। दिस इज जूइश क्वार्टर एंड वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल इज द रेमिनेंट ऑफ फर्स्ट टेम्पल जो कि जूस के लिए बनाया गया था, और जूस हमेशा इस वॉल को फेस करके ही प्रे करते हैं। देन वी हैव दिस मुस्लिम क्वार्टर जिसका डोम ऑफ रॉक है और अल-अक्सा मस्जिद है। मुस्लिम्स का मानना है कि मोहम्मद मक्का मदीना से अल-अक्सा मस्जिद पे आए और यहीं से वो जन्नत चले गए, तो मुस्लिम्स के लिए भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कॉल इट हरम अल शरीफ विच इज़ टेम्पल माउंट ऑफ ज्यूज। ये सभी लोकेशंस जेरूसलम में है, नेबरिंग है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये स्लाइड हमें टाइमलाइन बताती है। हम शुरू से शुरू करते हैं, किस प्रकार ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जेरूसलम पहुंचे। ड्यूरिंग 1047 BC जेरूसलम में सिर्फ इजराइल का किंगडम हुआ करता था। सोलोमन वॉज द रूलर, ही वॉज अ जू, वो जूस को रूल करता था और उसने जूस के लिए पहला टेम्पल बनाया जिसका नाम था टेम्पल माउंट। उसके बाद 586 BC में बेबीलोनियंस केम टू जेरूसलम, उन्होंने टेम्पल 1 को डिस्ट्रॉय किया, जिसे बाद में पर्शियंस ने बनाया और उसका नाम रखा टेम्पल 2। उसके बाद रोमन एम्पायर ने भी टेम्पल 2 को डिस्ट्रॉय किया और उसकी सिर्फ एक वॉल बची जिसका नाम है वेस्टर्न वॉल, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। एंड रोमन्स स्टार्टेड किलिंग जूस। अपनी जान बचाने के लिए जूस को माइग्रेट होना पड़ा टू यूरोपियन कंट्रीज। ड्यूरिंग दिस एरा जू फैमिली में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उन्होंने क्रिश्चियनिटी नाम का रिलीजन प्रोपोगेट करना शुरू किया, जो कि जूस के रिलीजन से काफ़ी अलग था और जूस उसे पसंद नहीं कर रहे थे। दैट इज़ वाई दे किल्ड, और यू कैन से पिन्ड जीसस ऑन द क्रॉस, विच इज़ नोन एज क्रूसिफिकेशन। ये वैसा ही था जैसे इंडिया में गौतम बुद्ध ने और साईं बाबा ने हिंदुइज्म से अलग जाकर के अपनी फिलॉसफी दी। लोगों ने शुरू में उसे नहीं अपनाया और ग्रेजुअली दे अडॉप्टेड इट। उसी प्रकार ज्यूज़ ने भी क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया और क्रिश्चियंस भी जीसस की हत्या की वजह से ज्यूज़ के खिलाफ हो गए थे। Christians started hating against Jews. There were negative sentiments against Jews. 306 में रोमन रूलर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और स्प्रेड भी किया। साथ ही स्प्रेड हुई जूज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड। कॉन्स्टेंटीन ने जेरूसलम में जहाँ पे जीसस की डेथ हुई थी वहीं पे चर्च ऑफ होली सेपल्कर बनाया। दैट इज़ वाई दिस लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियन पीपल। 638 AD में अरब किंग उमर ने रोमन्स को डिफीट किया और जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनाया एट द प्लेस ऑफ टेम्पल 2 विच वॉज फॉर ज्यूज, और अल-अक्सा मस्जिद बनाई। मुस्लिम्स का मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद मक्का मदीना से पहले इस मस्जिद तक आए, उसके बाद वो जन्नत चले गए। दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स एज वेल।
1914 में जेरूसलम पे राज कर रहा था ओटोमन एम्पायर और तभी शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1 बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन। इस वॉर में पैलेस्टीन के जूस जर्मनी के साथ थे। ब्रिटेन को भी जूस का सपोर्ट चाहिए था। दे अट्रैक्टेड यूएस एंड यूएसएसआर जूस बाय सपोर्टिंग जियोनिज्म। जियोनिज्म जूस की लड़ाई थी अपने पैलेस्टीन एरिया को वापस पाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 जीती ब्रिटेन ने और उन्होंने रिवॉर्ड के रूप में जूस को पैलेस्टीन देने की कोशिश की। ब्रिटेन ने पैलेस्टीन में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की और यूरोप से जूस को वहाँ पे माइग्रेट करना शुरू किया। पैलेस्टीन में ऑलरेडी अरब्स रह रहे थे, उन्हें ये सब नहीं पसंद आ रहा था। 1939 में शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 अगेन बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। अरब और हिटलर जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था यूएस, यूएसएसआर और वहाँ के जूस। इस वॉर के दौरान कुछ 60 लाख जूस की हत्या हुई, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं। हिटलर वॉज ऑल्सो अगेंस्ट जूस, ही वॉज किलिंग दैम। दैट इज़ वाई जूस कंटिन्यूड द माइग्रेशन इन द पैलेस्टीन। बट अरब्स इस माइग्रेशन को रोकना चाहते थे। इस वॉर को जीतने के बाद ब्रिटेन ने पैलेस्टीन को फ्री कर दिया, वहाँ से अपनी कॉलोनी को हटा दिया और यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करने के लिए कहा। ये वैसा ही था जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और फिर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान बने। 1947 में यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान लेकर के आया जिसका नाम था 3 स्टेट थ्योरी। इसके मुताबिक 3 कंट्रीज वर टू बी क्रिएटेड, पैलेस्टीन फॉर पैलेस्टीनियंस, अरब और यू कैन से मुस्लिम्स। इसराइल क्रिएट किया गया था 1948 में फॉर द जूस। सबसे ज़्यादा एरिया भी इसराइल को मिला, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 57%। जेरूसलम को यूनाइटेड नेशंस अपने कंट्रोल में रखना चाहता था बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। यूनाइटेड नेशंस का कोई भी डिसीजन वोटिंग से होता है। सभी कंट्रीज़ ने इस प्लान को फेवर किया एक्सेप्ट इंडिया और अरब, जो कि चाहते थे पैलेस्टीन डिवाइड ना हो बिकॉज इंडिया भी उस पार्टीशन के दर्द से गुजर रहा था ड्यूरिंग 1947। बिकॉज अरब इस प्लान से सेटिस्फाइड नहीं थे, दे अटैक्ड ऑन इसराइल इन 1947। बट इसराइल वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। इसराइल ने इस वॉर को भी जीत लिया और अरब का और एरिया कैप्चर किया। ये इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसराइल को स्विस कैनाल यूज़ करने से मना कर दिया। लेटर इसराइल अटैक्ड इजिप्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन किया और इजिप्ट का कुछ एरिया उन्हें लौटाया फ्रॉम इसराइल। This led to development of Palestine Liberation Organization (PLO), which was formed in Arab to liberate Palestine in 1964. तो अगली लड़ाई हुई PLO और इसराइल के बीच in 1967। ये लड़ाई भी इसराइल ने जीती और गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक को भी ऐड कर लिया। इसराइल ने लेबनान में अटैक किया जहाँ पे PLO के ज़्यादातर लीडर्स रहते थे, तो ग्रेजुअली PLO भी थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। लेटर यूनाइटेड नेशंस ऑस्लो अकॉर्ड 1 लेकर के आए इन द ईयर 1993। इस अकॉर्ड को इसराइल और पैलेस्टीन दोनों ने एग्री किया दैट दे विल रिकॉग्नाइज ईच अदर एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बट ये प्लान दोनों ही कंट्री के एक्सट्रीमिस्ट को नहीं पसंद था। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ने तो इसराइल प्राइम मिनिस्टर की हत्या तक कर दी। लेटर दोनों ही कंट्री ने इस प्लान को फॉलो नहीं किया और इसी वजह से वो आज तक लड़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुअली पैलेस्टीन लॉस्ट फेथ इन PLO एंड इसराइल एंड दैट इज़ वाई हमस वॉज बॉर्न। हमस थोड़ी एक्सट्रीम किस्म की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी वायलेंट है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। दे टुक कंट्रोल ऑफ गाजा इन द ईयर 2007। वेस्ट बैंक में फतह और PLO आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो नॉन वायलेंट तरीके से फाइट करते हैं। ये मैप हमें 1917 से लेकर के 2020 तक की सिचुएशन बताता है। 1917 से पहले हमें पता है दिस होल एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल एंड सोलोमन वॉज द रूलर। 1917 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 पैलेस्टीन बिकेम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश और यहाँ पे जूस का माइग्रेशन शुरू हुआ। द ग्रीन एरिया शोज पैलेस्टीन, द ब्लू एरिया शोज इसराइल, रेड बॉर्डर शो करता है इजरायली ऑक्यूपेशन। 1948 में काफ़ी पैलेस्टीनियंस को एक्सपेल किया, इसराइल अरब वॉर हुई और इसराइल ने काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया। पैलेस्टीन डिवाइड हुआ बिटवीन गाजा एंड वेस्ट बैंक। इसराइल के पास कुछ 78% एरिया था और पैलेस्टीन के पास सिर्फ 22%, वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ। 1967 में एक और वॉर के बाद इसराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक के बॉर्डर एरिया को भी कैप्चर कर लिया। दिस मैप इज़ एज पर द ऑस्लो अकॉर्ड, जिसके मुताबिक वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है। एरिया ए विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन, एरिया बी जहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन का जॉइंट कंट्रोल होगा, एरिया सी जहाँ पे सिर्फ इसराइल का कंट्रोल होगा। दिस मैप इज़ एज पर डोनाल्ड ट्रंप और उनका मानना है कि इसराइल ने वेस्ट बैंक का काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया है। ये वैसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बांग्लादेश का हाल हुआ था, कुछ वैसा ही गाजा और वेस्ट बैंक के साथ भी है। ये जोग्राफिकली दूर लोकेटेड है, इनके बीच में इसराइल है
जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इंडिया था। कमिंग टू द कंक्लूजन, सबसे पहले हम यहाँ इंडिया के स्टैंड की बात करेंगे। इंडिया ने शुरू में पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द वोटिंग इन 1947, बट 1994 में इंडिया ने इजराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप किए। इनफैक्ट मोदी जी पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर है जो कि इजराइल गए थे इन द ईयर 2017। इस प्रॉब्लम का सलूशन आज भी वही है जो यूनाइटेड नेशन ने 1967 में दिया था, 2 स्टेट्स, ज्यूज़ के लिए इजराइल और मुस्लिम्स के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए पैलेस्टीन, जो कि इंक्लूड करेगा वेस्ट बैंक और गाज़ा को। साथ ही दोनों को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी स्वीकार करना होगा। इजराइल को वेस्ट बैंक से अपना कंट्रोल हटाना होगा। नाउ वी हैव सीन दैट इजराइल इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, अच्छी मिलिट्री है, बट स्टिल वाई आर दे फाइटिंग? द रीज़न इज़ इजराइल में जो ज्यूज़ है उनका हिस्ट्री काफ़ी ट्रॉमेटिक रही है। उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। अगर कहीं वो फिर से माइनॉरिटी बन गए तो उन्हें फिर से वो होलोकॉस्ट सहना पड़ सकता है। इसके अलावा शेयर्ड होमलैंड, जो बाउंड्रीज वो शेयर कर रहे हैं विथ पैलेस्टीन, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इजराइलीज़ को पता है कि पैलेस्टीन में जो अरब पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू जूइश पॉपुलेशन। तो मुस्लिम्स कैन आउट नंबर जूज समडे। इजराइल अपना स्टैंड और अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के पास वॉर करने के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, बट वॉर की इतनी ज़रूरत शायद ना हो। इंडिया में भी कई बार वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई, पर जैसे कि हमें गांधी जी ने अहिंसा सिखाई थी, नॉन वायलेंस सिखाया था, कहीं ना कहीं ये नॉन वायलेंस हेल्प करती है लोगों की जान बचाने में। बट स्टिल देयर आर किलिंग्स, देयर आर डेथ्स, वी लॉस्ट मैनी लाइव्स। बिकॉज यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल लीडर है, नोडल एजेंसी है, उसका इंटरवेंशन, उसका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बहुत ही ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट इजराइल एंड गाज़ा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।